दोस्तों आज 16 जनवरी है और ठीक एक महीना बाद 16 फरवरी 2024 को आपकी मैथ की परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम की क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के आज सभी सूत्र को कोशिश करेंगे कि खत्म कर दे 20 से 30 मिनट में, और नहीं हो पाएगा तो कम से कम ये मान सारणी जो है इसको हम खत्म करके ही रहेंगे, क्योंकि इससे हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बॉक्स बनाया हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इससे आगे भी एंगल होते हैं जैसे 120 डिग्री, 180 डिग्री, लेकिन आपको 10th क्लास में उतना नहीं पढ़ना है, 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। ठीक, तो देखिए एंगल ए, मैंने सभी यहाँ जो एंगल है ये यहाँ पर ए जो लिखा है ये एंगल है। ठीक, यानी इसके जगह आप थीटा भी मान सकते हैं, तो सब थीटा हो जाएगा। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक में एंगल दिया हुआ है ए, इसलिए मैंने भी एंगल ए लिया है। तो देखिए ये जो 0 डिग्री, 30 डिग्री ये सब एंगल हो गया, और ये सब त्रिकोणमितीय फलन है। 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है टोटल, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो देखिए आप बस साइन ए का मान याद कर लीजिए, बाकी सभी को आप अपने आप बना दीजिएगा। कैसे, चलिए ट्रिक से याद करते हैं। साइन, तो देखिए जब 0 डिग्री का साइन है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए ये भी 0, ये भी 0। एक बात और बता दे, डिग्री जो होता है एक बूंदा नहीं होता है, जैसे ये हुआ ये 0 डिग्री नहीं हुआ। ठीक, डिग्री मतलब हल्का सा गोल होता है। ठीक, आपको समझना होगा। तो चलिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब साइन 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ हो गया √1/2। ठीक, यहाँ हो गया √2/2 और ये √3/2। तो साइन 0 डिग्री का मान तो 0 हो गया और 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक, लेकिन जो बीच में 3 को हुआ इसका √1/2, √2/2, √3/2, ये तो कंटिन्यू चल रहा है गिनती जैसा, तो आपको याद हो गया होगा। अब देखिए अब कॉस है, तो कॉस को आपको क्या करना है, जो साइन का लिखे ना बस उसको उलट देना है। तो देखिए ये इधर से गया तो वो उधर से आएगा, लास्ट में 1 है तो इसमें पहले 1 लिखेंगे, उससे पहले √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिखेंगे, यहाँ √2/2 है तो यहाँ भी √2/2, फिर यहाँ √1/2 है तो √1/2, और फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब जो साइन इधर से जाएगा कॉस में वही मान उधर से आएगा। ठीक, चलिए एक बात और याद रखिएगा, साइन और कॉस का जो मान है 45 डिग्री में दोनों इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान दोनों बराबर होता है किस एंगल में, तो 45 डिग्री जब एंगल रहेगा तो दोनों का मान बराबर रहेगा। चलिए अब बात हो गया साइन और कॉस का, खत्म हो गया, टैन का हो गया। तो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा, बीच में डिवाइड कर दीजिए तो आपको टैन का मान याद हो जाएगा। तो देखिए ऊपर 0 और भागा नीचे 1, देखिए यानी 0/1, बटा मतलब भागा होता है। तो देखिए जब 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 30 डिग्री का मान, तो देखिए √1/2 भाग, यहाँ समझिए कि भागा है यानी बट्टा, और √3/2 जब भाग करते हैं तो दूसरा और चौथा अपने आप कैंसिल हो जाता है। देखिए जैसे 1/2 है। ठीक, और देखिए यहाँ पर रफ नहीं होगा, देखिए 1/2 है। ठीक, फिर एक और भागा है √1/2 और √3/2। तो देखिए यहाँ पर ये जो हुआ पहला नंबर हुआ, और ये जो हुआ दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर हुआ ना। तो ये जो ये से ये वाला कैंसिल हो जाता है, यानी सेकेंड जो है और ये फोर्थ जो ये से एक कट गया, और बाकी ज्यों का त्यों लिखा जाता है, यानी एक जो है ऊपर है तो एक ऊपर अपॉन √3 जो है नीचे है तो √3 नीचे। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 45 डिग्री, तो देखिए √2/2 ऊपर में भी है, √2/2 नीचे में भी है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें भी वही सेम बात, ये सबसे चौथा तला, देखिए ये पहला तला, ये दूसरा तला, ये तीसरा तला, ये चौथा तला, एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। तो जो नीचे वाला है यानी देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये चौथा है ये दूसरा है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचा √3 अपॉन में ऐसे भागा करके 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं।
अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो जब भी आपको ऐसे 1/0 दिखे इसका मतलब होता है इंफिनिटी, ठीक। और इसे आप बराबर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए जब 0 नीचे रहे तो इसका मान अपरिभाषित होता है, ठीक, इसका मान कोई नहीं होता। लेकिन 10th क्लास में आपको ये जो सिंबल है इंफिनिटी का है, इसे आपको समझना होगा। और 0 जब ऊपर रहेगा तो इसका मान 0 होता है। आपको ये याद हो जाना चाहिए यहाँ तक। देखिए साइन का मान बस याद रखना है, 0 है तो 0 और 90 डिग्री है तो 1, बाकी यहाँ से √1/2, √2/2, √3/2 बस। और साइन जैसे गया कॉस से उल्टा दे आना है। अब tan है तो साइन और कॉस को भाग कर देना, ठीक। अब tan इधर से गया तो कॉट जो है उधर से आएगा, यानी यहाँ इंफिनिटी है यानी अपरिभाषित है तो यहाँ अपरिभाषित हो गया। यहाँ √3 है तो यहाँ √3 है, यहाँ 1 है तो 1 है, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ भी 1/√3। एक बात और आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ 1 यानी 45 डिग्री में tan और कॉट का मान दोनों बराबर है, ठीक। चलिए अगला हमारा सेक है। तो सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, ठीक। जैसे कॉस है यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/1। इससे जब पलटेंगे तो फिर तो 1 ही रहेगा ना, ठीक। कॉस को आप पलटते जाइए और सेक का आपका मान निकलते जाएगा। देखिए यहाँ √3/2 है, इसको आप पलटिएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 2/√3। चलिए यहाँ है √2/2, इसे आप पलटिएगा तो हो जाएगा 2/√2। देखिए यहाँ √2/2 है, इसे पलटिए तो √2 नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान √1/2 है, तो यहाँ 2 ऊपर जाएगा अपॉन √1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक, क्योंकि √1 का मान 1 होता है। और 1 को नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ 0 है तो 0 के नीचे भी 1 होता है, ठीक। जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मान अपरिभाषित, यानी जब नीचे 0 आ जाए तो इसका कोई मान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, तो अभी आपको बस याद कर लेना है। देखिए अब कोसेक का मान जो हुआ वो साइन को पलटना होगा। जैसे साइन यहाँ 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता ना है, तो इससे पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0 यानी इनफाइनाइट। चलिए इसको साफ करते हैं। तो इसके बाद आप क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का उल्टा। तो देखिए 2 और बट्टा में नीचे √1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कोसेक 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का पलट दीजिए तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोसेक 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री को आप पलट दीजिए, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री को आप पलट दीजिए तो 1 को आप पलटिए तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे 1 छिपा रहता है, कोई भी अंक के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक।